प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि जिंदगी की लगाम थामे रखे। जी, मकर राशि की जात को जिंदगी की लगाम आपको थामे रखना चाहिए, लगाम ढीली नहीं छोड़े। अगर मकर राशि वालों ने जिंदगी की लगाम ढीली छोड़ दी तो नुकसान ज़्यादा होता है, दूसरी राशियों वालों के तो कम होता है। मकर राशि के नुकसान की बात तो जहाँ आएगी समझिए ज़्यादा ही होता है। तो फिर क्या करना है? करना ये कि जिंदगी की लगाम थामे रखना है, लगाम ढीली नहीं होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर मैचिंग में लाइफ की लगाम आपके हाथ में रहनी चाहिए। कैसे होगा ये, क्या करना होगा बता रहे हैं। नहीं, मैं मन स्वागत करता है। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जात को जिंदगी की लगाम थामे रखें। पहले हम आपकी राशि का परिचय कराते हैं। मकर राशि इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न जोडिएक कहते हैं आपको। शनिदेव राशि के स्वामी बुध ग्रह भाग्येश ग्रह बनते हैं। योग कारक ग्रह शुक्रदेव बनते हैं। कारक ग्रह भी शनिदेव हैं आपके, और शासक ग्रह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। मंगल देव उच्च के पाए जाते हैं। मकर राशि में शत्रु अंता योग पाया जाता है। जन्म से ही आप शत्रु पर भारी पड़ते हैं जी। और साथ में जो है पृथ्वी तत्व की राशि होती है मकर राशि है। 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। और आपकी राशि में 12 तरह के लगन भी होते हैं जी। तो इस तरह की ये राशि है मकर राशि, बहुत महत्वपूर्ण राशि है। 10वें भाव की राशि है, 10वें नंबर की राशि है। कर्म प्रधान आध्यात्मिक भाव की राशि मानी जाती है, ईश्वर के भाव की राशि मानी जाती है, ईश्वर की प्रिय राशि मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय राशि मकर राशि है। तो इतनी शानदार राशि है मकर राशि की जात को। लेकिन कहते हैं कि घोड़ा कितना भी कमाल का हो, घुड़ सवार अगर कमज़ोर है तो घोड़ा किसी काम का नहीं। घुड़ सवार का दमदार होना बहुत ज़रूरी है। घोड़ा भले कमज़ोर हो, बात बन जाएगी, घुड़ सवार दमदार होना चाहिए। तो देखिए मकर राशि की जात को कि जिंदगी की लगाम आपको जो है थामे रखनी है सही तरह से। ये 9 तरह के स्टेप्स हम बताएंगे, जहाँ ये आप कदम उठा देंगे तो आपके हाथ में जिंदगी की लगाम रहेगी और जैसा आप जीवन चाहते हैं वैसा आपको मिल जाएगा। अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है कि हम जीवन में जैसा चाहते हैं वैसा जी नहीं पाते हैं। यानी हम चाहते तो ये हैं कि इतनी खुशियाँ मिल जाए, लेकिन हम जीवन में देखते हैं कि उतनी खुशियाँ हमें मिलती भी नहीं है। चाहते तो ये है कि आज खुशियों भरा दिन हो, और लगता है कि आज का दिन तो दुखों से भरा हुआ है। ऐसा उल्टा लगता है। ये तब होता है जब जिंदगी की लगाम आप ढंग से पकड़ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है मकर राशि के लोगों आपके लिए, लाइफ को अनकंट्रोल नहीं होने दे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू शुड नॉट लेट योर लाइफ बी अनकंट्रोल। आप जिंदगी को जो है अनकंट्रोल कभी नहीं होने दे। जिंदगी का पूरी तरह से कंट्रोल रखें। इसके लिए ज़रूरी होगा आपका सेल्फ कंट्रोल, खुद का एक सेल्फ कंट्रोल आपका होना चाहिए। आपको अपने आचरण पर कंट्रोल होना चाहिए, आपके टाइम मैनेजिंग पर कंट्रोल होना चाहिए। टाइम मैनेजिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। किस समय क्या काम करना, इसके बारे में एकदम परफेक्शन होना चाहिए आप में। खुद के विचारों के बारे में, खुद के इमोशंस के बारे में आपका कंट्रोल होना चाहिए। कहीं पर जो है ओवर इन चीज़ों को आप नहीं होने दें। तो लाइफ को अनकंट्रोल आप नहीं होने दें और पूरी तरह से इसकी लगाम आपको थामे रखना है। अगर ऐसा कर लेंगे तो आप फिर जो जैसा चाहते हैं वैसा जीवन आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरे नंबर पर फालतू खर्च पर लगाम बनाए रखना है मकर राशि की जात को। परेशानी तब भी होती है जब आपके फालतू खर्च होते हैं, या फालतू खर्च होते हैं सामाजिक रूढ़ियों कुरीतियों के बारे में। मृत्यु बोझ, प्रीति बोझ वगैरह ऐसी कुरीतियाँ होती है जिनमें खर्च हो जाते हैं। लोग उधार तो लेते हैं, बैंक से भी उधार ले लेते हैं कि हमें वो घर बनाना या कुछ और करना है। बाद में वो उधार ले हुए पैसे भी कई सामाजिक समारोह में खर्च कर लेते हैं। तो ऐसे फालतू खर्च जहाँ हैं आपको लगाम रखने, कंट्रोल रखना है जीवन में। अनावश्यक खर्च नहीं करें। यारी दोस्ती में बहुत ज़्यादा पार्टी बाजी में, पार्टी वगैरह में, पार्टी बाजी में या और भी जो हैं खर्च पर कंट्रोल रखना है।
जो मकर राशि का व्यक्ति खर्च पर कंट्रोल रख रहा है, आप देखिए वो मकर राशि का व्यक्ति है जीवन में ज़्यादा सफल होता है, उसके धन की कमी नहीं रहती। भले वो कोई छोटी नौकरी करता हो, कम पैसे कमाता हो, लेकिन वो बचाता है। जो आप बचाते हैं वो ही तो आपकी कमाई होती है। अब आप 10 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं, महीने के 10 लाख रुपए मिल रहे हैं कंपनी में, लेकिन वे 10 लाख ही आप खर्च करें एक महीने में, 1 रुपया भी नहीं बच रहा है, तो वो 10 लाख रुपए की नौकरी किस काम की। आप कहीं पर 10,000 की नौकरी कर रहे हैं किसी कंपनी में या किसी कहीं दूसरी जगह, महीने के 10,000 रुपये मिल रहे, जैसे तैसे आप 1,000 बचा रहे हैं, तो आप ताज्जुब कीजिए ये 10,000 की नौकरी बड़ी होगी या 10 लाख से, तो क्योंकि 1,000 रुपये या 500 रुपये महीने में बचे तो हैं। तो बात यह है कि आपको जो है फालतू खर्च पर कंट्रोल करना चाहिए। लोग फालतू खर्च पर कंट्रोल नहीं करते हैं, फिर कहते साहब नौकरी से कम तनख्वाह मिल रही है, सेटिस्फाइड नहीं है, फिर वो जॉब में डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है, वहाँ भी ढंग से काम नहीं कर पाते आप, क्योंकि खर्चे लगातार आपके बढ़ते ही जाते हैं, आप खुद खर्चों को बढ़ाते रहते हैं। तो कंट्रोल आपको यहाँ करना है। ऐसा करेंगे तो जिंदगी की लगाम थामे रखेंगे, कहीं ये आपके थामे नहीं जाएगी और फिर फालतू के खर्च करते हैं। कभी कभी उधार लेने की नौबत भी आ जाती है और सामाजिक दिखावे में, सोशल शो ऑफ में कई बार जो हैं इस तरह से उधार लेकर भी दिखावा करते हैं। अब वो उधारी चुकाना बाद में मुश्किल होता है, भारी पड़ता है, कर्जा बढ़ता है। तो जिंदगी की लगाम थामे रखना मकर राशि की जात को। अब आप जैसे भी हैं, महिला है, पुरुष हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, कैसे भी हैं, गांव के शहर है, सबको हम कह रहे हैं कि आप जिंदगी की लगाम थामे रखें। ये थोड़ी सी बस लगाम तो है आपके हाथ में, बस थोड़ी सी टाइट रखनी है। तीसरे पॉइंट पर, गलत संगत से भी दूर रहे मकर राशि के जात को। गलत संगत, गलत लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है। गलत लोगों से दोस्ती हो गई तो आप तोड़ लीजिए, क्योंकि गलत लोग आखिर गलत ही होते हैं, एक दिन अपनी रंगत दिखाई देते हैं। तो आज नहीं तो कल वो आपके साथ धोखा जरूर करेंगे। अगर कोई ऐसा गलत व्यक्ति है, धोखेबाज है, दूसरों के साथ धोखा करता है, आपका दोस्त है, आप कहते हैं कि मेरे साथ तो, मेरे से दोस्त है, मेरे से तो अच्छा रखता है, जी नहीं, उसकी आदत लोगों को धोखा देने की है, तो एक दिन आपको भी वो धोखा दे देगा, क्योंकि आदत तो कहीं नहीं जाती, इंसान के साथ ही रहती है। तो ध्यान रखना है, गलत संगत से दूर रहना है। देखिए ज़्यादातर वो लोग गलत संगत में पड़ते हैं जिनकी जन्म कुंडली में राहु खराब होता है। अगर राहु खराब है आपके, तो उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। उपाय बता रहे हैं, आप भगवान शिव की आराधना कीजिए। आपको लगता है कि गलत संगत में पड़ गए हैं, लेकिन गलत संगत छूटती भी नहीं। आज गलत संगत छोड़ने का सोचा, 3 दिन बाद फिर उस दोस्त के साथ चले गए, फिर वापस सोचेगा भी इसके साथ कभी नहीं जाएंगे, फिर 7 दिन बाद फिर चले गए, यानी चाह कर भी छूट नहीं पाते। तो मतलब यह कि राहु कहीं ना कहीं खराब है, कुछ ज़्यादा ही खराब है। उपाय करना है, उपाय कर लीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, भोलेनाथ जी की आराधना कीजिए, गलत संगत आपके छूट जाएगी। चौथे नंबर पर, मकर राशि जात को नशाखोरी से भी दूर रहना है आपको। देखिए नशाखोरी करते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब होता है, चाहे कोई सा भी नशा हो, हेल्थ खराब होती है, फेफड़े खराब होते हैं। और अगर कोई नशा करके हुड़दंग करेगा, नशा करके गाली गलौज करेगा, तो वहाँ आपकी समाज में इमेज भी खराब हो जाएगी, मोहल्ले में भी लोगों से हमेशा झगड़े होते रहेंगे आपके। तो नशाखोरी चाहे किसी भी रूप में, नशे से आपको दूर रहना चाहिए। यहाँ भी देखिए, अगर आपको लगता है कि नशा आदत पड़ गई, क्या करें। हम मानते हैं कि इंसान में कई आदतें पड़ जाती हैं नहीं चाहते हुए भी, तो दोस्तों के कारण नशा शुरू कर दिया और अब आदत पड़ गई। तो देखिए कि होता क्या है कि अगर जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा या सूर्य ग्रह, इन दोनों में से कोई भी ग्रह खराब है, तब भी इंसान में नशे के लिए ज़्यादा लालायित होता है वो, और नशे ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है। तो उपाय आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। इसमें सोमवार को जो है सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए, चांदनी रात में चंद्रमा को दर्शन करने चाहिए, तो इससे नशाखोरी कम होने की संभावना बन जाती है। सूर्यदेव का उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नशा भी ऐसा है कि बहुत महंगा नशा कर रहे हैं, तो महंगा नशा तो सूर्यदेव की खराबी के कारण करता है इंसान,
तो वहाँ ऐसी आदत है, महंगे निश्चय की आदत है, तो आप जो हैं सूर्यदेव को उपाय कीजिए, रविवार को सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए। आपकी जो बड़ी निश्चय की आदत है, ड्रग एडिक्शन है, और कोई बड़ा नशा करने लग गए हैं, जहाँ लत हो गई, अब आप चाहकर भी छोड़ नहीं पाते, हालांकि छोड़ना चाहते हैं, तो इतना एडिक्शन हो गया, तो ये ज्योतिष शास्त्र में ये उपाय सूर्यदेव का विधान है, उसको कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो लगाम आपके हाथ में रहेंगी, और नशा करेंगे तो आपको लगेगा जिंदगी की लगाम कोई और संभाल रहा है, या ऐसा लगेगा जिंदगी की लगाम हाथ से छूट ही गई है। ये है 5 नंबर पर, परिवार को बिखरने भी नहीं दे। मकर राशि की जात को पूरा ध्यान रखिए। परिवार क्या होता है? अपना परिवार बनता है, एक कल्पना अलग होती है कि हमारा जीवन साथी होगा, हमारी शादी होगी, हमारी पत्नी ऐसी होगी, हमारे पति ऐसे होंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे ऐसे होंगे, हमारे बच्चे ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, हमारे बच्चे वैसे होंगे। यानी ये सपने होते हैं, हकीकत नहीं होते। हकीकत में जब आपकी शादी होती है, आपको पत्नी ऐसी मिलती है जैसा सोचा भी नहीं, या आपको पति ऐसा मिलता है जैसा सोचा भी नहीं। अब क्या करें? तो वहाँ एडजस्टमेंट बिठाना होता है। जिंदगी को बिखरने मत दीजिए। लोगों के बहकावे में नहीं आए, लोगों के बहकावे में आकर तलाक नहीं ले, लोगों के बहकावे में आकर सेपरेशन में नहीं बैठे। कई बार लोगों के बहकावे में आ जाती महिलाएं, पियर मायके में बैठ जाते, तू तो कभी मत जा, लोग बहका देते हैं। जिंदगी खराब उसी की होती है। तो इस तरह से हम पुरुषों को भी बहका दे के तू इससे तलाक ले ले, तेरी पत्नी से। और उसके घर वाले भी, माता पिता भी कह देते कि ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए, तू तलाक ले ले, ऐसे भड़का देते। ये भड़काने वाले तो अपनी जगह पर ही रहेंगे, जिंदगी आपकी बिखरेगी। तलाक हुआ तो ये घर वाले कहेंगे इसकी शादी हुई थी और ये तलाक हो गया, इसके तो किस्मत ही खराब है। ये बात है। महिला है पुरुष, यही लोग भड़काते, तलाक करवाते, और बाद में फिर यही कहेंगे कि तुम्हारी तो शादी हमने कर दी थी, हम क्या करें, तुम्हारे तो किस्मत में ही नहीं है सुख, ये विवाह का सुख। यही फिर ये सुनाएंगे। परिवार को बिखरने नहीं दे। संतान के बारे में भी जैसा सपना देखते हैं, हमारी संतान ऐसी होगी, हमारी संतान वैसी होगी, हकीकत में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी लाइफ में अलग है। शादी करेंगे, संतान होगी, वो एकदम अलग टाइप की होगी। तो वहाँ भी तालमेल रखना है। एक जीवन क्या है? जीवन तालमेल का नाम होता है, कोऑर्डिनेशन रखना होता है। हम जो सोचते हैं वो एक सपना होता है, हकीकत नहीं होती। तो परिवार को बिखरने नहीं देना है मकर राशि की जात को। जो मकर राशि की जातक परिवार को बिखरने नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है, उसके टेंशन भी कम है। और जिनके परिवार बिखर गए तो फिर बिखर ही गए। बिखरने में क्या है? बस एक पेड़ से पत्ता टूट गया तो वो हवा के झोंके से कभी इधर कभी उधर, बस इसी तरह से वो हवा के झोंके में डोलता रहेगा। खुद का उसका कोई ढंग भी, बसेरा भी नहीं होता है। ध्यान रखें। 6 नंबर पर, सब कुछ खोकर भी रोने नहीं लग जाए। मकर राशि की जात को जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, हम बहुत कुछ खो देते हैं जैसा नहीं चाहते हुए भी। तो ध्यान रखिए, सब कुछ खो दिया है तब भी रोना नहीं करना है। रोने की जरूरत नहीं। मकर राशि वालों को तो रोना ही नहीं चाहिए। आपने सब कुछ खो दिया, हम मानते हैं। दूसरे दिन सवेरा हो रहा है, दूसरे दिन नया सोचिए, नया प्लान, नया काम कि हम ये काम करेंगे। एकदम दिमाग उसमें लगाइए। कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे नया काम एकदम चमकने लग जाएगा। क्योंकि मकर राशि वालों में हमने देखा है, जब कोई बड़ा नुकसान होता है, बड़ा कोई घाटा होता है, उस समय अगर आप तुरंत कोई नया काम शुरू करते हैं तो वो नया काम एकदम उछलता है, यानी एकदम सफल होता है, क्योंकि ईश्वर वो घाटा इसमें पूरा करवा लेते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि कोई बड़ा नुकसान हुआ, आप टेंशन में नया काम कर ही नहीं रहे, उदास है, रोना रो रहे हैं लोगों के सामने, जिंदगी खराब है, जिंदगी खराब है, फिर वो ईश्वर कोई मदद नहीं करते। मकर को एक्शन तुरंत लेना चाहिए। जितना बड़ा झटका, दूसरे दिन एक्शन एंड एक्शन, इसे कहते मकर राशि। जी हाँ, तो ये बात है। अब देखिए कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए आपकी एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी में शॉर्ट सर्किट से बिजली से कोई आग लग गई। रात को खबर मिली आग लग गई और सारा सामान नष्ट हो गया। कंपनी कारखाना था, करोड़ों का नुकसान हो गया। अब ऐसे में अब अगर रोना रोएंगे साहब कि अब क्या करें क्या करें, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, सहानुभूति लेंगे, और ये बस रोना तो नहीं चलेगा, तो कुछ नहीं होगा। आप मकर राशि के हैं, जो हो गया सो हो गया। बस दूसरे दिन आपके दिमाग में ये प्लान आना चाहिए कि नई कंपनी बनानी है, नया कारखाना खोलना है, कौन सी जगह पर खोले,
ये प्लान आना चाहिए। जैसे ये प्लान आ जाएगा, आप देखिए नया कारखाना खुल जाएगा आपका, उतना का उतना लाभ होगा जितना वो दुकान जलकर राख हो गई थी, सारी भरपाई ईश्वर नए काम में कराता है। लेकिन शर्त ये मकर राशि की, ज़्यादा दिन नहीं लगाए, रोना धोना नहीं करना है, तुरंत एक्शन में आ जाइए, काम कर लीजिए। जैसे काम करेंगे सारी भरपाई उस नए काम में हो जाती है। ये ईश्वर के भाव की राशि है, कई सारे चमत्कार होते हैं आपकी राशि में। लगाम जिंदगी का हाथ में रहेगी आपके। और ये 7वां पॉइंट ये है, अभी देखिए आपके जो 3 नक्षत्र है उनके आधार पर भी बता देते हैं। 7वां पॉइंट ये, भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं ले, फैसला खाली दिल से नहीं लेना चाहिए, दिमाग से भी लेना चाहिए। खाली दिल से फैसला लेते हैं वो फैसले गलत होते हैं, दिल और दिमाग से जो फैसले लेते हैं वो सही होते हैं। दोनों को मिक्सअप करके फैसला लेना चाहिए आपको, मिक्सड अप होने चाहिए दोनों। श्रवण नक्षत्र को सावधान रहना है। श्रवण नक्षत्र की जिंदगी की लगाम इसलिए टूट जाती है, ढीली हो जाती है। भावनाओं में बहकर फैसला लेते हैं, बाद में फिर पश्चाताप करते हैं। तो भावनाओं में बहकर किसी को धन उधार भी नहीं देना है। बाबू को वो उधार दे दिया, बाद में पता चला कि अब वो उधार नहीं देते तो अच्छा था। भावना में बहकर रिश्ता बना देते हैं, भावनाओं में बहकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना देते हैं, बाद में बड़े परेशान होते हैं, आखिर वो रिश्ता टूटता, बड़ी ट्रेजेडी होती है। तो श्रवण नक्षत्र के जात को ध्यान रखना है आप लोग, भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लें। ये श्रवण नक्षत्र के लोग अगर कर लेंगे, जिंदगी की लगाम थामे रहेंगे। हम जन्मकुल विश्लेषण करते हैं, हमारे सामने सबसे ज़्यादा मामले 12 राशियों में से मकर राशि के आते हैं, और मकर राशि में से भी सबसे ज़्यादा मामला श्रवण नक्षत्र के आते हैं। और श्रवण नक्षत्र में भी सबसे ज़्यादा मामला ऐसा आता है कि भावुक होकर हमने ये कर दिया, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये होता है। वजह क्या है कि चंद्रमा आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, तो इमोशंस कुछ ज़्यादा ही आते हैं आप में, कंट्रोल कर नहीं पाते। लेकिन आखिर कंट्रोल करना ही होगा, जीवन की लगाम हाथ में रखनी होगी। दूसरे नंबर पर, जिंदगी में आलस्य नहीं करें। ये लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोगों को कह रहे, जरूरत से ज़्यादा आलस्य करते हैं ये लोग, बड़ा प्लान फेल हो जाता है। ये जितने काबिल होते हैं इनको समाज में मान्यता नहीं मिलती, मान सम्मान नहीं मिलता। ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र की शिकायत है। वजह है कि ये आलस करते हैं, काम टालते हैं, अपना नुकसान खुद ही करते हैं, और फिर जितने काबिल होते हैं उतना हासिल नहीं कर पाते। तो समाज में तो देखिए कि उगते सूरज कोई परिणाम होता है, डूबते सूरज को कोई परिणाम नहीं करता है, ये बात है। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जात को ध्यान रखिए, आलस्य को त्यागना है। और तीसरा है, गुस्से को कंट्रोल रखे। धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल देव नक्षत्र स्वामी आपके, उत्तराषाढ़ के तो सूर्य देव हैं तो आलस कराते हैं, लेकिन धनिष्ठा के नक्षत्र मंगल देव है, ग्रह के सेनापति। गुस्सा भी ऐसा है कि बस बात छोड़ो, और कहते हैं गुस्से में काम बिगाड़ लेते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र वाले ध्यान रखना है, कंट्रोल रखना है गुस्से को कंट्रोल रहेंगे, लगाम थामे रहेगी जिंदगी के आप लोगों के। तो आपने देख लिया, मकर राशि के जात को जिंदगी की लगाम थामे रखना है। जिंदगी है आपके पास, घोड़ा है और आप घुड़ सवार हैं। जैसा भी है घोड़ा, कोई बात नहीं, घुड़ सवार यानी आप अच्छे मजबूत होने चाहिए, काबिल होने चाहिए। जिंदगी तो आपके इशारों पर चलेगी। जिंदगी की लगाम कैसे थामे रखना है, ये सारे 9 पॉइंट्स क्लियर कर दिए। शुक्रिया, हमारे चैनल के साथ बने रहे, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।